पोइट्री में यूज़ होने वाली दो ऐसी पोइट्रिक डिवाइसेस जो सबसे ईजीएस्ट हैं और सबसे कॉमन है। अक्सर आप देखेंगे कि किसी न किसी पोम में आपको वो पोइट्रिक डिवाइसेस दिख ही जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ सिमली की और मेटाफर की। तो ये सिमली और मेटाफर क्या है, यही मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं सिमली क्या है। सिमली एक ऐसी पोइट्रिक डिवाइस है जिसमें राइटर या पोइट कह लें किसी एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ के साथ जो है वो कंपैरिजन करता है। यानी कि एक चीज़ का, एक पर्सन का या किसी प्लेस का किसी दूसरे पर्सन या किसी प्लेस या किसी चीज़ के साथ जो है वो कंपैरिजन जब किया जाए, वहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे सिमली यूज़ हुई है। अब सिमली को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है, हमें कैसे मालूम चले कि ये सिमली है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जब किसी एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपैरिजन हुआ हो वो सिमली होगी। लेकिन सिमली को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ वर्ड्स भी तो होंगे। जी हाँ, बिल्कुल हैं। वो वर्ड्स हैं लाइक और एज। जब भी आपको किसी पोइट्री में लाइक और एज वर्ड दिखे और वहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा हो कि यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है लाइक और एज लगा करके, तो समझ लीजिएगा वो सिमली है। जैसे मैं आपको कहूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं कहूँ ही वॉज फाइटिंग लाइक अ लायन, वो शेर की तरह लड़ रहा था। यहाँ पे मैंने उसके लड़ने को शेर की तरह कंपेयर किया, उसकी बहादुरी को शेर की तरह कंपेयर किया, उसकी स्ट्रेंथ को, उसके करेज को मैंने शेर की तरह कंपेयर किया। ही वॉज फाइटिंग लाइक अ लायन, शेर की तरह लड़ रहा था। तो ये हो गया सिमली कि कंपेयर कर रहे हैं उसकी विल पावर को, उसकी स्ट्रेंथ को, कि भैया देखो वो शेर की तरह लड़ रहा था, कितना करेज था उसमें। सिमली लाइक, तो ये हो गया सिमली। दूसरी तरफ अगर हम मेटाफर की बात करें तो मेटाफर में भी हम कंपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपेयर लाइक और एज लगा करके नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि हम जिस चीज़ के साथ उसका कंपेरिजन सिमली में कर रहे थे मेटाफर में हम उस चीज़ को उसी पर्सन के साथ एसोसिएट कर देंगे। अब आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, यकीनन जब आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको मालूम चल जाएगा। जैसे आपको याद होगा पिछले एग्जांपल में मैंने आपको दिया था, जब मैंने सिमली की बात करी थी तो मैंने कहा था कि ही वॉज फाइटिंग लाइक अ लायन, वो शेर की तरह लड़ रहा था। लेकिन जब मैंने मेटाफर यहाँ पे यूज़ करना होगा तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, भैया ध्यान से समझ लीजिएगा। मेटाफर में मैं उसे लाइक और एज लगा करके यूज़ नहीं करूँगा। मेटाफर में मैं क्या कहूँगा, ही वॉज ए लायन व्हेन ही वॉज फाइटिंग, वो शेर था जब लड़ रहा था। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने उसे शेर के साथ एसोसिएट कर दिया, यानी कि मैंने उसे शेर ही बना दिया। मैंने ये नहीं कहा कि वो शेर की तरह लड़ रहा था, मैंने उसे शेर ही बना दिया। दिस इज़ मेटाफर। मेटाफर में हम उस पर्सन को वही बना देते हैं जो हम उसे कंपेयर करने के बजाय हम उसे वही बना देते हैं, दैट इज़ मेटाफर। तो सिमली और मेटाफर में डिफरेंस ये है कि सिमली में हम लाइक और एज यूज़ करके कंपैरिजन करते हैं और मेटाफर में हम लाइक और एज का यूज़ नहीं करते, बल्कि हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं उस पर्सन को किसी दूसरी चीज़ के साथ एसोसिएट करके। आप एक एग्जाम्पल जैसे एक और देता हूँ आपको, कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है कि ऊँट जो है वो रेगिस्तान का जहाज है। तो यहाँ पे मेटाफर यूज हुआ है। कैमल क्या है, शिप है। यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि कैमल इज लाइक द शिप, कैमल एक समुद्री जहाज की तरह है, यहाँ पे ये नहीं कहा। अगर लाइक यूज किया होता तो ये सिमली होती, लेकिन यहाँ पे उसको कैमल को क्या कहा है, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। तो ये है मेटाफर। एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कि कालिदास को क्या कह दिया, शेक्सपियर ही कह दिया। अगर यहाँ पे ये यूज़ किया गया होता कि कालिदास इज़ लाइक शेक्सपियर तो ये थी सिमली, लेकिन यहाँ पे लाइक शेक्सपियर ने कहा, शेक्सपियर की तरह कंपेयर नहीं किया, उसको शेक्सपियर ही बना दिया कि इंडिया का शेक्सपियर है ये, यहाँ का शेक्सपियर है ये कालिदास। सो दिस इज मेटाफर एंड दैट वाज सिमली। दिस इज अ वेरी इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड सिमली एंड मेटाफर व्हेन यू सी कंपैरिजन एंड व्हेन द कंपैरिजन इज मेड बाय यूजिंग वर्ड लाइक एंड एज, then it is simile. And when you see there is no like and as used but the thing is quite associated with the person we are going to compare, that is metaphor. Like I said, he was a lion when he was fighting, जब वो लड़ रहा था तो वो शेर था, और जब मैंने कहा कि he was fighting like a lion, that was simile. तो ये दो अंतर हैं। अगर आपके जहन में कोई दो ऐसी एग्जाम्पल आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा, मुझे बताइएगा कि सिमली की एक एग्जाम्पल और मेटाफर की एक एग्जाम्पल।